वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था प्लांट मूवमेंट्स का। प्लांट मूवमेंट्स में हमने मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन देख लिया था कि चलन के लिए कौन कौन सी मूवमेंट्स होती है। आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर के लिए मूवमेंट्स को अगर मूवमेंट ऑफ कर्वेचर की बात की जाए, देखिए मूवमेंट ऑफ अगर कर्वेचर की बात की जाए तो यहां पे ना तो पोजीशन चेंज होगी ना लोकेशन चेंज होगी। पोजीशन और लोकेशन दोनों चेंज नहीं होंगी। पोजीशन और लोकेशन दोनों चेंज नहीं होंगी। यहां केवल क्या चेंज होगा? डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। यहां केवल डायरेक्शन चेंज होगी, ना तो पोजीशन चेंज होगी ना लोकेशन चेंज होगी, केवल डायरेक्शन चेंज होगी। जैसे सनफ्लावर नहीं था, जैसे जैसे सन मूवमेंट कर रहा था, सनफ्लावर क्या कर रहा था? मूवमेंट कर रहा था। वहां पे क्या लोकेशन या पोजीशन चेंज हो रही थी? नहीं हो रही थी। क्या क्या चेंज हो रही थी? केवल डायरेक्शन चेंज हो रही थी। तो यहाँ पे भी केवल डायरेक्शन चेंज होगी, या सीधे शब्दों में कहूं तो यहाँ कर्व करेगा प्लांट। प्लांट क्या करेगा? कर्व करेगा। प्लांट कर्व करेगा। मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में क्या होगा? पोजीशन या लोकेशन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज होगी और प्लांट कर्व करेगा। अगर मैं मूवमेंट ऑफ कर्वेचर की बात करूं तो ये दो तरह की है। कितने तरह की है? दो तरह की है। एक है मैकेनिकल मूवमेंट, एक है मैकेनिकल मूवमेंट और दूसरी कौन सी है? वाइटल मूवमेंट। दूसरी मूवमेंट कौन सी है? वाइटल मूवमेंट। एक मैकेनिकल मूवमेंट और दूसरी वाइटल मूवमेंट है। मैकेनिकल मूवमेंट की बात की जाए तो मैकेनिकल मूवमेंट नॉन लिविंग में है, जिसे नॉन लिविंग मूवमेंट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नॉन लिविंग मूवमेंट भी कहते हैं। जबकि वाइटल मूवमेंट को लिविंग मूवमेंट भी कहते हैं। कैसी मूवमेंट कहते हैं? लिविंग मूवमेंट कहते हैं। हम जानते हैं कि मूवमेंट जो मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है, यानी पोजीशन या लोकेशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। और मैकेनिकल मूवमेंट में नॉन लिविंग और वाइटल मूवमेंट को क्या कहते हैं? लिविंग मूवमेंट कहते हैं। सबसे पहले हम मैकेनिकल मूवमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले हम मैकेनिकल मूवमेंट की बात करेंगे। मैकेनिकल मूवमेंट को नॉन लिविंग मूवमेंट भी कहते हैं। ये वाटर के कारण होती है। किस कारण होती है? वाटर के कारण होती है। वाटर के कारण होती है। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन या तो बहुत ज्यादा हो या वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो तो ही मूवमेंट होती है। मैकेनिकल मूवमेंट को नॉन लिविंग मूवमेंट कहते हैं। ये वाटर के कारण होती है, या तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो या वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो? बहुत कम हो, तो ये मूवमेंट होती है। इसे हाइड्रोस्कोपिक मूवमेंट भी कहते हैं। हाइड्रोस्कोपिक मूवमेंट भी कहते हैं। हाइड्रोस्कोपिक मूवमेंट भी कहते हैं। इसके एग्जांपल देखे जाए तो जैसे फर्न्स है, फर्न्स में जो स्पोरेंजिया पाई जाती है, फर्न्स में क्या पाई जाती है? स्पोरेंजिया पाई जाती है। स्पोरेंजिया का एनुलस का रप्चर होना, स्पोरेंजिया के एनुलस का क्या होना? रप्चर होना। फर्न्स के स्पोरेंजिया के एनुलस का क्या होना? रप्चर होना, जिससे स्पोर्स बाहर आ सके। दूसरा एग्जांपल है इक्विसिटम। दूसरा एग्जांपल क्या है? इक्विसिटम। इक्विसिटम में इलेक्ट्रस का डिस्पर्जन होना। एक्विसिटम में इलेक्ट्रस का क्या होना? डिस्पर्जन होना। फर्न्स में स्पोरेंजिया का एनुलस का रप्चर होना।
या इक्विसिटी में इलेक्ट्रिक्स का क्या होना है, डिस्पर्जन होना। ये दोनों किसके एग्जांपल है, मैकेनिकल मूवमेंट की एग्जांपल है जो नॉन लिविंग में पाई जाती है। ठीक है, ये दोनों मूवमेंट वाटर की कमी के कारण होती है, वाटर की कमी के कारण होती है। ये होगी मैकेनिकल मूवमेंट। दूसरी मूवमेंट कौन सी थी, दूसरी मूवमेंट थी वाइटल मूवमेंट, उसको देखते हैं। वाइटल मूवमेंट को देखते हैं, ये लिविंग्स में होती है। लिविंग मूवमेंट भी कहते हैं, लिविंग्स में होती है। ये दो तरह की है। पहली है स्पॉन्टेनियस या ऑटोनोमस मूवमेंट। इसे क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस। और दूसरे इंड्यूस्ड या पैराटोनिक। एक मूवमेंट है ऑटोनोमस या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, एक है इंड्यूस्ड या पैराटोनिक मूवमेंट। अगर ऑटोनोमस या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट की बात की जाए, इसमें इंटरनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। इसमें इंटरनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स के कारण ये मूवमेंट होती है। इंड्यूस्ड या पैराटोनिक मूवमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, ऑटोनोमस मूवमेंट या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट की बात करें तो ये दो तरह की है। एक है मूवमेंट ऑफ वेरिएशन, एक है मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक, ऑटोनोमस मूवमेंट या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट वाइटल मूवमेंट का हिस्सा है। ये इंटरनल फैक्टर्स के कारण होती है। इसके दो आगे हैं, एक तो मूवमेंट ऑफ वेरिएशन है और एक क्या, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ है। इंड्यूस्ड फैक्टर की बात की जाए, इंड्यूस्ड फैक्टर की बात की तो एक्सटर्नल फैक्टर, इंड्यूस्ड मूवमेंट एक्सटर्नल फैक्टर के कारण होती है। इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ऑटोनोमस मूवमेंट देखते हैं और उसमें भी देखते हैं मूवमेंट ऑफ वेरिएशन देखते हैं। ऑटोनोमस मूवमेंट में क्या देखते हैं, मूवमेंट ऑफ वेरिएशन मूवमेंट देखते हैं, मूवमेंट ऑफ वेरिएशन देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं, मूवमेंट ऑफ वेरिएशन। मूवमेंट ऑफ वेरिएशन देखते हैं। मूवमेंट ऑफ वेरिएशन की बात की जाए तो ये डेस्मोडियम गायरेंस प्लांट में पाई जाती है। गायरेंस प्लांट में पाई जाती है, डेस्मोडियम गायरेंस प्लांट में पाई जाती है। इसे इंडियन टेलीग्राफ प्लांट भी कहते हैं। इंडियन टेलीग्राफ प्लांट भी कहते हैं। देखिए मान लीजिए लीव्स है किसकी, डेस्मोडियम गायरेंस की।
ठीक, लीव्स है, ये लीव्स डांसिंग मूवमेंट करेंगे ऐसे, इस तरह से डांसिंग मूवमेंट। किसमें पाई जाती है? डेस्मोडियम गायरेंस या इंडियन टेलीग्राफ प्लांट में। इसे मूवमेंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं, इसे डांसिंग मूवमेंट भी कहते हैं। ये लीव्स ऐसे ऊपर नीचे क्या करेंगी? मूवमेंट करेंगी। तो ये आ गई मूवमेंट ऑफ वेरिएशन। दूसरी थी मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। दूसरी कौन सी थी? मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं। मूवमेंट ऑफ ग्रोथ की बात की जाए तो ये तीन तरह की है। पहली है न्यूटेशन, न्यूटेशन, हाइपोनेस्टिक, हाइपोनेस्टिक, एपिनेस्टिक। न्यूटेशन, हाइपोनेस्टी या एपिनेस्टी। सबसे पहले न्यूटेशन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट है वो सक्सेसिवली यानी लगातार बेंड करता है। ठीक, प्लांट सक्सेसिवली क्या करता है? बेंड करता है, बेंड करता रहता है। ठीक है, इस प्लांट सक्सेसिवली क्या करता रहता है? बेंड करता रहता है। जैसे देखिए इस तरह से हम कोई बेल नहीं देखते, बेल वो ऐसी तो होती है या लीव्स होती है, इस तरह से यहां लीव्स होती है, इस तरह से देखिए, इस तरह से, इस तरह से देखिए। प्लांट सक्सेसिवली लगातार क्या होता रहता है? बैंड होता रहता है, डिफरेंट डायरेक्शन में बैंड होता रहता है। डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता रहता है? ऐसे बैंड होता रहता है प्लांट। जैसे कोई बेल आ गई, इसे क्या कहते हैं? टेंड्रिल क्लिम्बर, टेंड्रिल्स क्लिम्बर। ट्रेंड्रिल्स मतलब बहुत पतला तना, बहुत पतला तना होता है, अपने आप सीधा खड़ा नहीं हो सकता, बहुत पतला तना। क्लिम्बर मतलब ऊपर चढ़ने वाला, किसी की सहायता से ऊपर चढ़ने वाला तना। ठीक है, प्रतान कहते हैं इसे, इसे प्रतान कहते हैं। ठीक है, टेंड्रिल्स क्लिम्बर। ठीक है, ये किसका एग्जांपल आ गया? ये न्यूटेशन का एग्जांपल आ गया। कोई बेल जो दूसरे के सहारे, किसी और के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ती है, और वो लगातार कैसे होती है? बैंड होती रहती है, डिफरेंट डायरेक्शन में बैंड होती रहती है। सक्सेसिवली का मतलब लगातार। दूसरा है हाइपोनेस्टी। हाइपोनेस्टी की बात की जाए तो जो इंटरनल सरफेस है, प्लांट के इंटरनल सरफेस में ग्रोथ ज्यादा हो जाए, प्लांट के इंटरनल सरफेस में क्या हो जाए? ग्रोथ ज्यादा हो जाए, तो कैसी स्थिति बन जाएगी? हाइपोनेस्टी स्थिति बन जाएगी। देखते हैं कैसे। ऐसे मान लीजिए कोई फ्लावर बर्ड है, क्या है? फ्लावर बर्ड है। फ्लावर बर्ड के जो निचला सरफेस था उसने इतनी ग्रोथ कर ली, ऊपर कर ली, ग्रोथ कर ली कि जो फ्लावर बर्ड थी वो क्लोज हो गई। फ्लावर बर्ड कैसी हो गई? क्लोज हो गई। फ्लावर बर्ड क्या हो गई? क्लोज हो गई। फर्न्स में
फ्लावर बड क्लोज होगा। फर्न्स में फ्लावर बड का क्या होना? क्लोज होगा। या लीव्स का सर्सिनेट होना, लीव्स का सर्सिनेट होना, मुड़ना या घूमना या घुमावदार होना, लीव्स का सर्सिनेट होना। या फर्न्स के फ्लावर बड का क्या होना? क्लोज होना। फ्लावर बड का क्या होना? क्लोज होना। देखो यानी निचले सरफेस में इतनी ग्रोथ कर ली, फ्लावर बड को क्लोज कर दिया। ये फ्लावर की बड है जिसे क्या कर दिया गया? क्लोज कर दिया गया। क्योंकि जो लोअर सरफेस थी उसने ग्रोथ क्या कर ली? ज्यादा कर ली। ये क्या आ गई? हाइपोनेस्टी आ गई। अगर एपिनेस्टी की बात की जाए तो यहां एक्सटर्नल सरफेस पे ग्रोथ ज्यादा होगी। एक्सटर्नल सरफेस पे क्या होगी? ग्रोथ ज्यादा होगी। ठीक है, इसे भी देखते हैं। इस तरह से यहां एक्सटर्नल सरफेस थी, जो आउटर सरफेस थी, इनर सरफेस नहीं थी, आउटर स्पेस थी, सरफेस थी या एक्सटर्नल सरफेस थी, उसमें ग्रोथ क्या होगी? ज्यादा होगी। जिस टाइम से जो बर्ड थी वो क्या होगी? ओपन होगी। बर्ड क्या थी? ओपन होगी। बर्ड क्या होगी? ओपन होगी। क्योंकि एक्सटर्नल सरफेस या आउटर सरफेस भी बोल सकते हैं, आउटर सरफेस पे ग्रोथ क्या होगी? ज्यादा होगी, जिससे बर्ड क्या होगी? ओपन होगी। बर्ड क्या होगी? ओपन होगी। ठीक है, तो ये थी तीनों, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, न्यूट्रिशन, हाइपोनेस्टी और एपिनेस्टी। एपिनेस्टी पे सबसे ज्यादा सवाल है, सबसे ज्यादा सवाल है। फर्स्ट ग्रेड 2013, 2015 और 2020 तीनों सवाल एपिनेस्टी देख लेना। फर्स्ट ग्रेड 2013, 2015, 2020 तीनों सवाल एपिनेस्टी पे थे, आप चाहे देख सकते हो। ठीक है, तो ये एपिनेस्टी होगी। ठीक है, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं शॉर्ट्स में डाल ही रहा हूं, आप वहां से इसको देख सकते हो। तो ये होगी मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। आगे चलते हैं। तो हम अब पढ़ चुके हैं कौन सी? ऑटोनोमस या स्पॉन्टेनियस ग्रोथ के बारे में, ऑटोनोमस या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम अगली मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, कौन सी? पैराटोनिक मूवमेंट या इंड्यूस्ड मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट या इसे क्या कहा था? इंड्यूस्ड मूवमेंट। इंड्यूस्ड मूवमेंट हमने पहले बात की थी, एक्सटर्नल फैक्टर के कारण होती है। एक्सटर्नल फैक्टर के कारण होती है। एक्सटर्नल फैक्टर के कारण होती है। ये दो तरह की है। कितने तरह की है? दो तरह की है। एक तो है नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट। एक है ट्रोपिक मूवमेंट। एक है नेस्टिक मूवमेंट, एक है ट्रोपिक मूवमेंट। दोनों को देखते हैं, नेस्टिक मूवमेंट को भी देखते हैं और ट्रोपिक मूवमेंट को भी देखते हैं। पहले ट्रोपिक मूवमेंट को देखते हैं। ट्रोपिक मूवमेंट में क्या है? जैसे जैसे जो स्टिमुलस दिया है, क्या दिया है? स्टिमुलस दिया है। स्टिमुलस के डायरेक्शन चेंज होने पर, डायरेक्शन चेंज होने पर मूवमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। मूवमेंट चेंज होगी।
यहां स्टिमुलस की डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्टिमुलस की डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहां क्या होता है कि स्टिमुलस की डायरेक्शन चेंज होने पर मूवमेंट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। या स्टिमुलस की डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर मैं ट्रोपिक मूवमेंट की बात करूं तो ये किस कारण होती है, ये ग्रोथ के कारण होती है, ग्रोथ के कारण होती है। और नेस्टिक मूवमेंट की बात की जाए तो टर्गर प्रेशर के कारण होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रोपिक मूवमेंट, फिर हम पढ़ेंगे नेस्टिक मूवमेंट। सबसे पहले हम कौन सी मूवमेंट पढ़ेंगे, ट्रोपिक मूवमेंट, और फिर क्या पढ़ेंगे, नेस्टिक मूवमेंट। तो हमने अभी देखा ट्रोपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। ट्रोपिक मूवमेंट में स्टिमुलस की डायरेक्शन चेंज होने पर मूवमेंट चेंज हो जाती है। जैसे सनफ्लावर था, जैसे जैसे सन की डायरेक्शन चेंज हो रही थी, सनफ्लावर की क्या हो रही थी, सनफ्लावर का जो पेडिकल था वैसे सन की डायरेक्शन में घूम रहा था, ट्रोपिक मूवमेंट थी। नेस्टिक मूवमेंट में जैसे छुई हुई थी, म्यूमिका माइमोसा प्यूडिका थी, उसको टच करने पर क्या डायरेक्शन कोई है, क्या कोई डायरेक्शन जरूरी नहीं। माइमोसा प्यूडिका को जैसे आप टच करेंगे वो नोट टू टच प्लांट कहलाता है, ठीक है, उसमें कोई डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रोपिक मूवमेंट और ये नेस्टिक मूवमेंट थी। सबसे पहले हम कौन सी मूवमेंट पढ़ रहे हैं, ट्रोपिक मूवमेंट पढ़ रहे हैं। इंड्यूस्ड मूवमेंट में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रोपिक मूवमेंट के बारे में। और ट्रोपिक मूवमेंट में सबसे पहले कौन सी है, फोटोट्रोपिक मूवमेंट है। सबसे पहले कौन सी मूवमेंट है, ट्रोपिक मूवमेंट है। और ट्रोपिक मूवमेंट में भी सबसे पहले कौन सी है, फोटोट्रोपिज्म है। फोटोट्रोपिज्म है। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट जैसे जैसे लाइट घूमेगी वैसे वैसे प्लांट घूमेगा। सनफ्लावर का पेडिकल, सनफ्लावर का पेडिकल, जैसे जैसे लाइट घूमेगी क्या घूमेगा, प्लांट घूमेगा, जैसे सनफ्लावर का पेडिकल था, ठीक है। मान लीजिए कोई प्लांट है, प्लांट है, ये हिस्सा है रूट, ये हिस्सा है शूट, ठीक है। लाइट ऊपर, सन ऊपर है, तो लाइट की डायरेक्शन में कौन गति कर रहा है, शूट गति कर रहा है। इसे कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रिज्म, ठीक है। रूट नीचे की तरफ गति कर रही है, लाइट ऊपर है, रूट नीचे की तरफ गति कर रही है, तो यह है नेगेटिव फोटोट्रिज्म। देखिए, अगर सीधा सवाल है कि शूट क्या दिखाता है, तो शूट पॉजिटिव फोटोट्रिज्म दिखाता है। शूट का मतलब यह है कि मिट्टी से ऊपर का सारा भाग शूट है, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो लीव्स है, चाहे वो फ्लावर है, वो क्या है, शूट है, ठीक है। तो शूट और रूट, रूट यानी जमीन के अंदर वाला भाग, ठीक है। तो रूट क्या दिखाता है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाता है। शूट क्या दिखाता है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाता है, क्योंकि लाइट ऊपर, ये देखिए सनलाइट है, सनलाइट है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखें तो सनफ्लावर का जो पेडिकल है वो क्या करता है, फोटोट्रोपिज्म दिखाता है। जैसे जैसे सनलाइट घूमती है, जैसे जैसे सनलाइट घूमती है, सनफ्लावर उसी डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये भी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म ऐसा है, वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अगर बात की जाए, हमने एक टर्म्स पढ़ी थी, प्रिसेप्टिव ऑर्गन। प्रिसेप्टिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो स्टिमुलस को ग्रहण करते हैं, जो स्टिमुलस को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उसी तरह सनफ्लावर में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो प्रिसेप्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है, उसे हम कहते हैं क्रिप्टोक्रोम। क्या कहते हैं, क्रिप्टोक्रोम। क्रिप्टोक्रोम क्या है सर, क्रिप्टोक्रोम वो ऑर्गन्स है जो स्टिमुलस को ग्रहण कर रहा है, जो सन से आने वाली लाइट को ग्रहण करके ये बता रहा है कि जिस तरह से सन घूमेगा वैसे ही क्या घूमेगा, सनफ्लावर घूमेगा, ठीक है। तो ये था फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म यानी लाइट की प्रेजेंस में घूमना, सनफ्लावर का पेडिकल, ठीक है। एक पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शूट शो करता है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म रूट शो करती है,
तो एक क्रिप्टोक्रोम था। क्रिप्टोक्रोम क्या है कि सनफ्लावर का वो हिस्सा जो स्टिमुलस को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो पहला था फोटोट्रोपिज्म, दूसरा है जियोट्रोपिज्म। दूसरा क्या है? जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म जियोट्रोपिज्म। जियो का मतलब होता है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन, हम जानते हैं कि ग्रेविटेशन सदैव नीचे की तरफ लगता है। मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट का शूट हो गया और ये क्या हो गया? रूट। ग्रेविटेशन कहां लगता है? सदैव नीचे। तो रूट नीचे की तरफ ग्रोथ कर रहा है, यानी ग्रेविटेशन के अनुसार ग्रोथ कर रहा है। तो रूट क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखा रहा है। रूट क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अच्छा, फिर शूट क्या दिखा रहा है? शूट दिखा रहा है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, शूट ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है। तो शूट क्या दिखा रहा है? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है अफीम, पोपी, पेपावर सोमनिफेरम, पेपावर सोमनिफेरम या पोपी कहते हैं, अफीम कहते हैं। अफीम की जो बड़ होती है, अफीम की क्या होती है? बड़। इस तरह से देखिए, इस तरह से होती है अफीम की बड़। पोपी की बड़ इस तरह से होती है। ठीक है, और वो नीचे की तरफ ऐसे झुकी हुई रहती है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है। ठीक है, पोपी की बड़ या अफीम की बड़ कैसा शो करती है? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है, ऐसे नीचे की तरफ झुकी हुई रहती है। लेकिन जब फ्लावर की बात करें तो फ्लावर तो सीधा रहता है, फ्लावर तो ऐसे झुका हुआ नहीं रहता। फ्लावर कैसा रहता है? सीधा रहता है। फ्लावर की बात करते हैं, बर्ड तो जियोट्रोपिज्म शो करती है, फ्लावर नहीं करता, फ्लावर सीधा रहता है। फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर की बात करते हैं। ये क्या है? फ्लावर। ये तो बिल्कुल सीधा इरेक्ट कंडीशन, देख लीजिए। फ्लावर तो बिल्कुल सीधा इरेक्ट कंडीशन में। फिर जो बर्ड है, देखिए बर्ड, देखिए बर्ड तो झुकी हुई है ऐसे नीचे। ठीक है, ये तो जियोट्रोपिज्म शो कर रही है, लेकिन फ्लावर तो सीधा है। फ्लावर तो कोई ट्रोपिज्म शो नहीं कर रहा। फ्लावर तो देख सकते हैं सीधा है। तो जियोट्रोपिज्म का उदाहरण क्या है? पोपी की बड़, अफीम की बड़, अफीम की कलिका। ठीक है, तो ये आ गया जियोट्रोपिज्म। आगे चलते हैं। आगे है हाइड्रोट्रोपिज्म।
हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म मान लीजिए कोई प्लांट है, इस तरह से एक प्लांट है, ठीक है। इस तरह से यहां हमने एक वाटर सोर्स रख दिया, वाटर का सोर्स रख दिया। वाटर का क्या रख दिया? सोर्स रख दिया। सोर्स कोई भी हो सकता है, वाटर ऐसे, और ये पोरस है इस तरह से। इस तरह से क्या है? पोरस तरीके। और यहां पे है सैंड, ये सैंड है, सोइल नहीं है, सैंड। सोइल नहीं, क्या है? सैंड है, रेत है, ठीक है। अब वाटर जो होगा वो कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा प्लांट को। तो प्लांट क्या करेगा? जो रूट्स होंगे वो इस तरह से मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, इस तरह से, इस तरह से मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। ये भी इस तरफ से आएगी, इस तरह से। जहां पे भी वाटर का सोर्स होगा उस तरफ से प्लांट कि रूट्स क्या करने शुरू हो जाएंगे? मूवमेंट शुरू कर देंगे। हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर की तरफ मूवमेंट करना, वाटर की तरफ क्या करना? मूवमेंट करना। सैंड है, सैंड में वाटर तो होता नहीं, सोइल थोड़ी है, सैंड है। और प्लांट ने क्या किया? अपनी रूट्स को कहां भेज दिया? जहां पे वाटर था। ये क्या, किसका एग्जांपल है? हाइड्रोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। मान लीजिए कोई प्लांट है, ये प्लांट का शूट और ये है रूट। पानी कहां होता है? नीचे होता है सर। पानी कहां होता है? नीचे होता है। ये वाटर नीचे होता है, तो पानी नीचे, रूट वाटर की डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है नीचे। तो रूट कैसे दिखा रही है? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म दिखा रही है। और शूट नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म दिखा रहा है, शूट ऊपर मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी ये और भी है, ठीक है, जैसे कीमोट्रोपिज्म है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन वो कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।